आगे भाई सेमीफाइनल में आगे संजू सैमसंग की बेहतरीन 97 रन की बदौलत 12 चौके 4 छक्के और पूरा एंकर करा इनिंग को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक टीम को लीड करना और टोटल को ध्यान में रखते टाइम टू टाइम चौके मारना, छक्के मारना। और भाई संजू सैमसंग मतलब जिस प्लेयर पे इतना डाउट कर रहे थे, मैनेजमेंट ने ड्रॉप कर रखा था, खिला नहीं ले रहे थे, उसको क्वार्टर फाइनल में क्या परफॉर्मेंस निकल गया यार उसके अंदर से। मतलब जहाँ पे ईशान किशन नहीं चला, अभिषेक शर्मा नहीं चला और सूर्य कुमार ने भी कुछ ज़्यादा खास करा नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली भाई। तो इंडिया की इनिंग पे आते हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग में पहले ओवर में चौका लगा, दूसरे ओवर के स्टार्टिंग में चौका लगा, फिर संजू ने ही एक स्पिनर पे इतना बढ़िया अटैक करके 2 छक्के 1 चौके का ओवर बनाया था तीसरा ओवर। लेकिन वहाँ पे फिर अभिषेक शर्मा का विकेट जाता है और अभिषेक शर्मा 11 में 10 करते हैं। आई थिंक अभिषेक शर्मा को अपने पिछले टेम्पो पे वापस जाना चाहिए कि भाई आउट होऊंगा तो पहली पे 0 पे होऊंगा, 11 खेलूंगा तो भाई उसमें 40-45 बना के जाऊंगा। तो इसमें शायद अभिषेक शर्मा के लिए फ़ायदा होने वाला है, पर्सनली मेरे को ये लगता है। और आई थिंक अभिषेक की एक अच्छी पारी आएगी, अभी भी मेरे को लग रहा है कि आएगी, पता नहीं क्यों बट आएगी। और फिर ईशान किशन 5 में 10 कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया, बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गया। मेरे को तो भाई देख के लगा था कि छक्का चला जाएगा वो, लेकिन बाउंड्री लाइन पे फील्डर था तो उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर बन गया था यार इंडिया पे। मतलब इतने अर्ली विकेट से ले जाए 2 विकेट और आप ऐसे 200 का रन चेस कर रहे हो तो दिक्कत तो होती है ऑब्वियसली। उसके बाद अपने संजू भाई 97 रन 50 बोले 194 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 12 चौके। तो यार संजू सैमसंग ने यार देखो पूरा इनिंग को स्टार्टिंग में तो बिल्ड करा, फिर बाद में चेस को एंकर भी करा और लास्ट में जब फिनिश करने की बारी है तो फिनिश भी बहुत तगड़ा करा। तो यार आउटस्टैंडिंग भाई, और क्या ही बोलोगे आप किसी बंदे को, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल में कि भाई होम वर्ल्ड कप में ऊपर से इतना प्रेशर है, आप वो बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन के एज से आप वापस आए हो सेमीफाइनल में। तो यार संजू सैमसंग ने बिल्कुल मिरेकल टाइप करा है, बस कर दिया जैसे भी करा। और अगले मैच और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, 14 में 16 आई थिंक, ये सॉरी 16 में 18। तो सूर्य ने यार देखो, सूर्य की वही दिक्कत है जो मैं आपसे कह रहा था कि यार मेन मैच में अगर मेन टीम के आगे चल जाए सूर्य, फिर इंडिया की रीढ़ की हड्डी है वो। फिर जिस तरह से कोई बंदा होता है ना जो पूरी टीम को बिल्कुल बिखरने नहीं देता और बिल्कुल लीड करके बिल्कुल अपना पार कर देगा, वैसा बंदा है। लेकिन ये मेन मैच में पता नहीं कोइंसिडेंस है क्या है जो भी है, बट सूर्य बाबू और कैचेस भाई मेन मैच में सबसे तगड़े पकड़ेंगे। आज ही पकड़ा था एक बंदे का कैच, कूद फांद के और भाई तगड़ा कैच पकड़ा था वो। लेकिन मेन टाइम पे काम नहीं है, पता नहीं क्यों यार बैटिंग में ये दिक्कत हो रही है सूर्य भाई के साथ, स्टार्टिंग से कई टाइम से नोटिस कर रहा हूँ मैं, पता नहीं बट ये दिक्कत तो है एक। और फिर नेक्स्ट बैट्समैन सॉरी फॉर दिस, तिलक वर्मा 15 में 27, 4 चौके और 1 छक्का। भाई देखो तिलक वर्मा ने उस एक बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है बॉलर का, किसको अटैक किया था उस ओवर में, 4 चौके आए थे। पहले चौका आया, फिर सिंगल आया, फिर 3 और चौके आए, फिर चौथी लास्ट बॉल पे है ना तिलक ने थोड़ा स्पेस बनाया था आउटसाइड ऑफ स्टंप जाने के लिए, वह स्टंप लाइन में अटैक होगा, लेकिन उसने फिर वाइड बॉल डाल दी, मतलब वाइड लाइन के पास डाल दी, बॉल तो वैलिड थी। और फिर तिलक की यार कैच क्या पकड़ी यार उसने, हेट मारने। ये बंदा आईपीएल में नहीं करेगा ऐसा, इसकी परफॉर्मेंस देख लेना आईपीएल में पिछले साल कैसा खेला था ये। इसने और जुरेल ने मिलकर राजस्थान को सिंगल हैंडेडली हरवाया था टूर्नामेंट, मतलब पूरी जिम्मेदारी लेके। और यहाँ इसकी परफॉर्मेंस देखो, बैटिंग में कितना हंगा लगा लगा के मार रहा है, फील्डिंग देखो इसकी, इसने कितने कैचेस पकड़े हैं, एक एक रन के लिए कैसे जूझ रहा था। और फिर इसकी कैच भी देखो, तिलक की कैच क्या पकड़ी थी उसने। और तिलक ने आज वही काम कर दिया जिसकी मैं कह रहा था, जिसकी ज़रूरत थी। मैं यही कह रहा था कि यार देखो आप ये 27 में 27 करने से बात नहीं बन पा रही है, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन आज उसको इम्प्रूव करके कितने का 180 का स्ट्राइक रेट जब नीडेड था, तो ये काफ़ी अच्छी बैटिंग थी यार तिलक की तरफ से। और फिर हार्दिक भाई 14 में 17। भाई देखो हार्दिक ने भी है ना लास्ट में प्रेशर एकदम से नहीं आने दिया, रन रेट को बढ़ने नहीं दिया, हालांकि लास्ट में आउट भी हो गए,
बट उस टाइम तक मैच को कंट्रोल में कर दिया था काफ़ी हद तक 10 में 17 रह गए थे, लास्ट में तो 10 में 17 रह गए थे, लेकिन चलो ठीक है। और फिर शिवम दुबे क्या फिनिश दिया भाई, अगर ये दुबे के 2 चौके नहीं आते ना उस टाइम पे, तो सबको पता है मैच कहाँ फंस जाता। 10 में 17 थे। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि पहले तो चाहिए थे 3 ओवर में 25 रन, उसके बाद एक अच्छा ओवर आता है, फिर रह जाते हैं 2 ओवर में 17 रन, फिर पहली बॉल हार्दिक डॉट खेल जाते हैं और अगली पे आउट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भाई देखो प्रेशर तो बन चुका था काफ़ी, 10 में 17 इजी नहीं होते। और उसके बाद इसने आते ही, दुबे जी ने आते ही पहले चौका मारा, फिर लिया, फिर एक डॉट बॉल गई थी, उसके बाद फिर एक और चौका मारा था, क्योंकि वो ऑफ साइड के जितने भी फिल्टर थे वो सारे अंदर रखे हुए थे, और वो फिर बाहर, ऑब्वियसली बाहर, वो तो गैप में निकलते ही चौका हो जाता। और मेरे को तो पहली बॉल पे भी लगा था, मतलब इससे पिछली बॉल पे जो फिल्टर के हाथ में गई थी वो वाली, उसे भी लगा था कि शायद गैप में निकल गई, लेकिन नहीं निकली। और उसके बाद फिर भाई संजू सैमसंग ने फिनिश करा। भाई क्या मैच था, मतलब देखने लायक मैच था भाई ये, वन साइडेड वगैरह वो कोई वो चक्कर वगैरह नहीं था, आज तो देखने लायक मैच था, बढ़िया। अब इंडिया की बॉलिंग पे आ जाते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 43 रन, 10.75 की रन रेट। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो कोई भी, उसमें मैंने ये बोला था इट्स टू मच कंसर्निंग, ये आपको शॉर्ट्स पे भी मिल जाएगी। उसमें मैंने 2 पॉइंट उठाए थे, एक तो रिंकू सिंह का तब फिनिशिंग टच अच्छा नहीं आ पा रहा था, और एक अर्शदीप का वो ओवर, ये नमीबिया वाले मैच की वीडियो थी, आपको उसमें मिल जाएगा। मैंने बोला था अर्शदीप का है ना स्पेल में कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा स्पेल पिटे, ये तो बहुत रेयर होता है, लेकिन स्पेल का एक ओवर ऐसा महंगा चला जाता है जिसमें कि गड़बड़ हो जाती है। आज भी वही हुआ, पहले 2 ओवरों में आए 13 रन, अगला तीसरा ओवर आया उसमें दे दिए 24 रन, 3 छक्के और 1 चौका, अगर मेरे को सही याद है तो। नहीं, एक वाइड का चौका था, वो 5 रन एक्स्ट्रा के थे, फिर उसकी अगली बॉल पे छक्का गया था। तो ऐसे कर आके पूरे 24 रन का ओवर आ गया था, तीसरा ओवर जो डाला था। उसके बाद फिर जो लास्ट ओवर डाला वो भी अच्छा डाल दिया, 6 रन का ही था, 6 रन कंसीडर किए थे शायद से। तो वही जो मैंने पॉइंट उठाया था वही चीज़ आज फिर से हुई मेन मैच में, तो नोटिस कर सकते हो आप, गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। और हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। हार्दिक की स्टार्टिंग के 3 ओवर तो काफ़ी महंगे गए थे, 3 में 34 थे, और लेकिन लास्ट ओवर में काफ़ी अच्छी बॉल डाली थी यार, मैडन ही ओवर जा रहा था वो, तो पहली पे विकेट आई, उसके बाद 4 डॉट बॉलें जेसन होल्डर को डाली थी, और फिर लास्ट बॉल पे वो स्टेप आउट या जगह बना के कुछ भी कह लो, सामने छक्का मार दिया था। तो बॉलिंग तो हार्दिक की मतलब बहुत तगड़ी तो नहीं, बट अच्छी गई थी काफ़ी, मतलब सॉरी 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 सॉरी, अच्छी नहीं, बट बिलो एवरेज गई थी। और फिर अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन और 0 विकेट, बट ये 0 विकेट नहीं है, ये प्रेशर में अच्छा डाला था अक्षर पटेल ने बैट्समैन को, क्योंकि आप देखो कि स्टार्टिंग में एक तो पावर प्ले में ओवर डाले थे 2, वहाँ पे रन कंसीडर नहीं किए थे ज़्यादा, पहले ओवर की पहली बॉल पे चौका पड़ा था, मतलब लगातार 2-3 ओवर तक तो ऐसा हुआ था अक्षर पटेल के साथ, पहली बॉल पे चौका गया, लेकिन फिर आगे ओवर सही करा। तो अक्षर पटेल 4 में 35, जस्सी भाई भाई 4 ओवर 36 रन, 9 की इकॉनमी, आपको लगेगी 9 की इकॉनमी ज़्यादा है, बट लास्ट ओवर में थोड़े रन चले गए। पर भाई जस्सी भाई ने जो प्रेशर डाला, जो मतलब जब 12वां ओवर डालने आए थे जस्सी भाई, 11वां 12वां, उस टाइम पे जो ओवर डाला था ना भाई, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ काफ़ी आगे जाती जा रही है गेम में, लेकिन वहाँ से जो पकड़ के खींच के वापस लाए ना, बढ़िया, मतलब तगड़ा माहौल बना दिया था उस टाइम पे। और 2 विकेट लिए थे उस ओवर में, एक तो हेटमायर का, ये भाई ये मतलब बहुत गलत बंदा है हेटमायर, ये अपनी तरफ से नहीं खेलता आईपीएल में कभी, ये समझ जाओ क्या है। और फिर वरुण चक्रवर्ती 4 में 40, 10 का पहाड़ है, और 1 विकेट मिली। मतलब पहला ओवर तो अच्छा गया था चक्रवर्ती का, 3 रन दिए थे और 1 विकेट आई थी, लेकिन 3 ओवर लास्ट के कुछ खास गए नहीं, लेकिन चलो इट्स ऑल वेल एंड, मतलब एंडिंग बढ़िया है, तो सब बढ़िया है। तो यार अब सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है, जिसके साथ ऑलरेडी हमारे पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल चले जा रहा है। 5 मार्च को ये मैच है अपना, वानखेड़े में है, और शायद 7:15 चालू होगा मैच। तो भाई क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखो पिछले दोनों एनकाउंटर में तो यही हुआ है कि एक बार हम वन साइडेड जीते हैं,
एक बार वो वन साइडेड जीतते हैं। वो 10 विकेट से जीते थे, हम कितने 70-80 रन से जीते थे लगभग। 170-80 का टारगेट दिया था तब, 75 की था, 75 के आसपास का था, 175 के आसपास था, तब जीते थे शायद 80 रन से। और देखते हैं क्या होता है। होप इंडिया जीते, इतने आगे तक आ गए तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए उल्टा। देखते हैं क्या होगा। बेस्ट विशेस टू इंडिया, और लाइक करो, शेयर करो और अपने ओपिनियंस कमेंट करो। थैंक यू सो मच।